आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शास्त्री तैयार हुए हैं कि अपने संस्कृत से जुड़े हुए जो विद्यार्थी तैयार हुए हैं, अलग अलग जो विधाओं से जुड़े हुए विद्यार्थी तैयार हुए हैं, शिक्षक तैयार हुए हैं। आज इनकी जो शैली को लेकर अनेक शिक्षक काम कर रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में आचार्य नंदकिशोर जी भी आए और अपने आदर्श विचार हमारे आज की जो आदर्श शिक्षक हैं उनके समक्ष व्यक्त करें। श्री नंदकिशोर जी, जोरदार तालियां आपकी जरूर बढ़ती है, हमें तालियां आपकी जरूर है। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसादिव पुनर्ददताज्ञता जानता संगमे वही। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आदरणीय महंत चरणदास जी महाराज, इस सभागार में उपस्थित राष्ट्र की जो भावी आशा है विद्यार्थी, उनके उन्नयन में निरंतर साधनारत शिक्षकगण, अन्य सभी इस धाम से जुड़े हुए जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। आदरणीय महंत चरणदास जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, मित्रता है और बहुत नजदीकी से मैंने उनको देखा है, परखा है, जाना है और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला है। 1993 के आसपास जब मैं छात्रावस्था में था, उसी समय से उनसे संपर्क हुआ और ये संपर्क फिर लगातार बढ़ता गया। समाज की सेवा करना सरल काम नहीं। जहां मैं पढ़ा, पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज गुरुकुल झज्जर में वो एक बात कहा करते थे कि जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है उसको हमेशा सजग सावधान रहना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए। समाज की सेवा करने वाला, उसको हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के संघर्षों से गुजरना होता है। समाज में जब व्यक्ति काम करता है तो कहीं मान भी होता है, सम्मान भी होता है, कहीं कहीं अपमान भी होता है। और जिस कार्य में आप शिक्षक गण लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो काम राष्ट्र आराधना का काम है। एक पीढ़ी को संस्कारित करना सामान्य कार्य नहीं। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके साथ बहुत गहरा नाता उस बालक का होता है, लेकिन जब वो बालक पढ़ने के लायक होता है तो इस विश्वास के साथ कि इसका कल्याण अब मेरे पास नहीं, गुरुजनों के पास इसका कल्याण हो सकता है, तो इस आशा के साथ कि इसका भविष्य, उज्जवल भविष्य एक आदर्श शिक्षक के हाथ में है, बालक जाना नहीं चाहता है, फिर भी जबरदस्ती उस बालक को हाथ पकड़ करके रोता है तो चांटा लगा करके आपके पास छोड़ करके जाते हैं। तो इतना बड़ा महत्व एक शिक्षक का है। शिक्षक की भूमिका सामान्य नहीं है। इस राष्ट्र का उन्नयन करने में, इस राष्ट्र की प्रगति में, और ये यदि विश्व गुरु भी रहा है तो उस विश्व गुरु की भूमिका में यदि कोई व्यक्तित्व रहा है तो वो शिक्षक रहा है। आज भी यदि संसार को भारत के द्वारा उसका मार्ग प्रशस्त करना है तो वो शिक्षकों के माध्यम से ही होगा। पूज्य स्वामी चरणदास जी जो पृष्ठभूमि में रह करके उन बालकों के जीवन का निर्माण करने में निरंतर संलग्न रहे। जब आपके साथ हमारा जुड़ाव हुआ, क्योंकि हम युवाओं को संस्कारित करने के लिए एक कार्यक्रम निरंतर चलाते रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं आर्य विद्यालय के माध्यम से,
और विशेष करके जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो उसमें हम शिविर लगाते हैं। तो 1996 के अंदर, 97 के अंदर, 98 के अंदर जो आपका धाम है, एक और स्थान है सियाणा के अंदर, वहां पर लगातार आपने शिविरों का आयोजन करवाया। उसमें भी हमने भरपूर आपका सहयोग किया। उसके बाद जहां जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते वहां पर आपकी उपस्थिति और युवाओं को जागृत करने का निरंतर एक प्रयास आपके द्वारा रहा। और वर्तमान में भी निरंतर लगातार एक भाव लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के इस समाज के साथ उस तालमेल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, क्योंकि ये जानते हैं कि इस राष्ट्र की उन्नति के जो साधनारत शिक्षक गण हैं उसके माध्यम से ही इस राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसलिए पूरे राज्य से चुने हुए लोगों को बुला करके उनका सम्मान करते हैं। और ये सम्मान इस प्रकार का ये द्योतक भी है कि सम्मान के साथ हमारी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस संस्थान में मैंने कार्य किया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर, लगभग 18 वर्ष वहां पर काम किया, और उसके बाद अभी मैं एक अपनी टीम के साथ शिवालिक गुरुकुल अंबाला के नाम से उनका संचालन कर रहे हैं। तो वहां मैंने 4 उद्देश्य रखे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, सेवा। जब विद्यालय के गेट के ऊपर तो वाक्य लिखे रहते हैं, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षार्थ विद्यार्थी जब आपके पास आता है तो 2 चीजें आपको उसमें और देनी होती है। अच्छे संस्कार भी, क्योंकि माता पिता इतने कामकाजी हैं। कई परिवारों में, क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, छोटे छोटे परिवार हो चुके हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा है, और आजकल के आधुनिक शैली जीवन के अंदर उनको अर्निंग भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो कामकाजी माता भी होती हैं और पिता भी होते हैं। ऐसी अवस्था में शिक्षक की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने उसमें संस्कार और डाला कि अच्छे संस्कारों के माध्यम से बालक के जीवन का और ज्यादा विकास हो सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी व्यवहार भानु में एक वाक्य लिखते हैं कि विद्वान होना हर एक का संभव नहीं है, लेकिन एक धार्मिक हर एक व्यक्ति हो सकता है। धार्मिक का मतलब धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, कि वो धैर्यशाली बन सकता है। अच्छे गुणों का विकास हम हर एक के अंदर कर सकते हैं। वो अपनी क्षमता के अनुसार वो व्यक्ति अपने जीवन का विकास भी कर सकता है। तो हर एक को संस्कारित करना ये शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आचार्य शब्द जो शिक्षक के लिए हमारी परंपरा के अंदर दिया जाता है, आचार्य का मतलब होता है कि आचारम ग्राहयति इति आचार्य, जो आचरण की शिक्षा देता है, व्यवहार की शिक्षा देता है। वो देगा कहां से? बालक छोटा सा है, बोलता नहीं, केवल देखता है और सुनता है। घर में जैसा वातावरण है, माता पिता जैसा बोलते हैं वही बच्चा सीखता है। माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा बच्चा देख करके बड़ा होकर के वैसा ही व्यवहार करता है। हम सोचते हैं कि छोटा बालक है, क्या समझ है? उसको बहुत ज्यादा समझ है, क्योंकि उसके पास देखने और सुनने के अलावा कोई और काम नहीं है। लगातार हमको देखता है, लगातार हमें सुनता है। तो आचार्य अर्थात जो शिक्षक है उसको अपने व्यवहार से, अपने आचरण से शिक्षा देनी है। जो बालक जिसको हम छोटा समझते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं छोटा समझते हैं, नासमझ समझते हैं, वो नासमझ नहीं है, बहुत कुछ सीख रहा है हमारे से। लगातार जो हम व्यवहार करें उस व्यवहार से सीख रहा है, और वैसा ही आचरण वो करता है। जैसे जैसे बालक आपके पास पढ़ता है तो आपको ज्यादा प्रामाणिक मानता है। माताजी पिताजी यदि कुछ कहेंगे, ये बात ऐसे है, ऐसे करनी चाहिए कि नहीं, मेरे अध्यापक ने ऐसा कहा है, वो कभी गलत नहीं कह सकते, मैं अपने अध्यापक की बात मानूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। इतना विश्वास, अपने माता पिता से ज्यादा विश्वास जो है बालक का अध्यापक के ऊपर होता है। तो एक ही वाक्य बोल करके मैं अपनी वाणी को विरमित करूंगा। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न उत्तराणि, जो हमारे सुचरित है, जो हमारे अच्छे कर्म है, बालक को उपदेश करें, बालक को प्रेरणा दे, क्योंकि बालक की प्रतिभा, भा कहते हैं प्रकाश को, तो वो परमपिता परमात्मा ब्रह्म जो है, ईश्वर है, प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म भा है, और उसकी प्रतिकृति है एक बालक। उसकी प्रतिभा का विकास करना है, उसको ब्रह्म स्वरूप बनाना है, उसके अंदर ब्रह्म के
उन गुणों का आधान करना है, वो गुण उसके अंदर विकसित करने हैं, तो हमें बालक को समझाना होगा कि ज्ञानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो तुझे कॉपी करने हैं। क्योंकि मनुष्य जो है पूर्ण नहीं हो सकता कभी, पूर्ण तो केवल ईश्वर है, केवल परमात्मा पूर्ण है, हम सभी अपूर्ण हैं, हमसे त्रुटियां होती है, हमसे गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों के लिए भी बालक को बताना है कि आप ध्यान पूर्वक मेरे व्यवहारों को देखें, जो अच्छे कर्म हैं वो तुम्हें ग्रहण करने हैं, नो इतराणी, दूसरे जो मेरे व्यवहार हैं उनको तुम्हें ग्रहण नहीं करना है। तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका एक शिक्षक की है, एक आचार्य की है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द हमारे ऋषियों ने हमारे लिए दिए हैं और ऐसे ही शिष्यों के लिए भी दिए हैं। एक छात्र शब्द शिष्य के लिए दिया है। छात्र का मतलब जो अपने गुरु की छत्र छाया में रहता है। कितने सुंदर सुंदर शब्द हमारी संस्कृत के अंदर गुरु और शिष्य के लिए दिए हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका में आप सब हैं और निश्चित रूप से आप उसका निर्वहन भी कर रहे हैं और इसका निर्वहन इसी प्रकार से आप करते रहें। बहुत शुभकामनाएं हैं और महेंद्र जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने निरंतर इस प्रकार का एक आशीर्वाद हमको प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद श्री नंद किशोर जी का। मैंने बताया था कि ये सुसंस्कार और संस्कृति के द्योतक हैं नंद किशोर जी, और हमें कई बार ऐसा